क्या आपने कभी सोचा है कि 60 साल के बाद आपके शरीर ने यह क्यों तय कर लिया कि बिना किसी बाधा के पूरी रात सोना अब कोई विकल्प नहीं है? इसका उत्तर आपके दिमाग में नहीं है। नहीं, यह सिर्फ उम्र का मामला है, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं। एक बहुत ही वास्तविक वैज्ञानिक व्याख्या है जो इस समय आपके शरीर के अंदर चुपचाप हो रही है। एक सच्चाई है जिसे बहुत कम डॉक्टर स्पष्ट रूप से बताते हैं और जिसे 60 साल से ऊपर के अधिकांश लोग चुपचाप सहते हैं। रात में यह लगातार जागना सिर्फ उम्र का मामला नहीं है, जैसा कि कई लोग कहते हैं। वास्तव में आपके शरीर के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट वैज्ञानिक कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रात्रि एपिसोड को प्राकृतिक तरीके से कम करने का एक तरीका है। मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो उतनी ही सरल है जितना एक फल जो शायद अभी आपकी रसोई में ही है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि सही समय पर खाया गया केला कैसे आपकी नींद की रातों को बदल सकता है, और क्यों इस फल में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B6 एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं जो आपके मूत्राशय को आराम देता है और आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। आप उस रहस्य को जानेंगे जो दुनिया भर में हजारों लोगों की नींद की गुणवत्ता बदल रहा है, और इस सरल तकनीक को आज से ही कैसे लागू करना है। पहली बात, बुजुर्गों में रात्रि पेशाब के वास्तविक कारण। आपके जैसे लाखों लोग हर रात इस निराशा को जीते हैं। सच्चाई यह है कि आपका मस्तिष्क रात के दौरान वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करना बंद कर देता है। यह हार्मोन एक खामोश पर्यवेक्षक की तरह है जो युवा लोगों में गुर्दों से कहता है, अब आराम का समय है, सुबह तक इतना यूरिन फिल्टर करना बंद करो। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह संचार फुल हो जाता है। आपके गुर्दे ऐसे काम करते रहते हैं जैसे दोपहर हो, जबकि आप गहरी नींद में सो रहे होना चाहिए, फिल्टरिंग करते और यूरिन बनाते रहते हैं। साथ ही आपके मूत्राशय की मांसपेशियां और नर्व्स अधिक संवेदनशील हो गई हैं, जो पहले आपको जगाने के लिए एक पूरे कप की जरूरत होती थी। अब आधा कप ही आपके मस्तिष्क को तत्काल संकेत भेजने के लिए काफी है। यहां वह है जो आपको आज से करना चाहिए। अपने शरीर के पैटर्न को निराशा के साथ नहीं, बल्कि दया के साथ देखना शुरू करें। मानसिक रूप से नोट करें कि आप कितनी बार जागते हैं और किस समय। यह जागरूकता नियंत्रण वापस पाने का पहला कदम है, और जानिए कि इस स्थिति का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान है। अच्छी खबर यह है कि आपका शरीर अभी भी आपके साथ सहयोग करना सीख सकता है, और अगला कदम उन आदतों की पहचान करना है जो आपकी रातों को खराब कर रही हैं बिना आपके एहसास के। दूसरी बात, रात्रि आदतें जो आपकी नींद बर्बाद करती हैं। मुझे एक दृश्य बताने दीजिए जो हर रात लाखों घरों में होता है। रात 8 बजे हैं, आप खाने के बाद आराम कर रहे हैं और उस आरामदायक चाय को पीने का फैसला करते हैं जो हमेशा से पीते आए हैं, या ठंडे तरबूज का एक टुकड़ा खाते हैं, या सोने से पहले गर्म सूप लेते हैं। यह निर्दोष लगता है, यहां तक कि अपने साथ प्रेमपूर्ण भी। लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप रात भर के बाधाओं के लिए एकदम सही माहौल तैयार कर रहे हैं। यह दिनचर्या जो आराम लानी चाहिए, वास्तव में आपके खिलाफ काम कर रही है। चाय का हर घूंट, सूप का हर चम्मच, सूर्यास्त के बाद रसदार फल का हर टुकड़ा ठीक उस समय आपके सिस्टम में तरल पदार्थ जोड़ रहा है जब आपका मूत्राशय सबसे संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होता है। यह उस गुब्बारे को भरने जैसा है जो पहले से ही फटने वाला हो। आप उस समय महसूस नहीं करते, लेकिन 3 घंटे बाद, जब आपको हरी नींद में होना चाहिए, आपका शरीर उस परिचित दबाव के साथ आपको जगाता है। जो इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है वह यह है कि इनमें से कई आदतें हमारी संस्कृति और परंपरा में जड़ें जमाए हुए हैं। रात की चाय शांति का एक पल है, खाने के बाद फल स्वस्थ लगता है, आरामदायक सूप भावनात्मक यादें लाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके गुर्दे और मूत्राशय परंपरा और जीव विज्ञान के बीच अंतर नहीं करते।
वे केवल उस तरल पदार्थ की मात्रा का जवाब देते हैं जिसे उन्हें प्रोसेस करना होता है। आपको जो बदलाव करना है वह सरल लेकिन शक्तिशाली है। इन हाइड्रेशन के क्षणों को दिन में पहले ले जाएं। अपनी आरामदायक चाय शाम 5 बजे लें। अपने रसदार फल सुबह या दोपहर के नाश्ते में खाएं। अपने रात के खाने को अपना अंतिम मुख्य भोजन होने दें। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से रात्रि विश्राम के लिए तैयार होने दें। जब आप यह बदलाव करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप सुखद क्षण नहीं खो रहे, केवल उन्हें ऐसे समय के लिए रीएलोकेट कर रहे हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके खिलाफ नहीं। तीसरी बात, केला आपकी रातों के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी क्यों है? एक सरल फल है जो किसी भी किराना की दुकान में उपलब्ध है, जो अपने अंदर पोषक तत्वों का लगभग संपूर्ण संयोजन रखता है, जो आपकी नींद की रातों को बदलने की क्षमता रखता है। और हो सकता है आपकी रसोई में अभी एक हो, आपको इस बात का अंदाजा ही न हो कि आपके सिस्टम को शांत करने और आपके मूत्राशय को आराम देने की कितनी शक्ति इसमें है। एक केले में 400 मिलीग्राम से अधिक पोटेशियम होता है, एक मिनरल जो आपके मूत्राशय की चिकनी मांसपेशियों के लिए प्राकृतिक शांतिदायक का काम करता है। पोटेशियम को एक सौम्य मसाज करने वाले की तरह सोचें, जो तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देता है, आपके मूत्राशय को रात के दौरान अधिक स्थिर तरीके से व्यवहार करने की अनुमति देता है, बिना अनावश्यक तात्कालिकता के संकेत भेजे। बहुत से लोग चीनी के डर से रात में फलों से बचते हैं, लेकिन वे एक गलत धारणा के कारण इस असाधारण लाभ को खो रहे हैं। लेकिन पोटेशियम केवल शुरुआत है। केला मैग्नीशियम भी प्रदान करता है, एक मिनरल जो आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, जैसे एक मुलायम कंबल एक बेचैन बच्चे को शांत करता है। जब आपकी नर्व्स आराम में होती हैं तो वे उन अतिरिक्त संकेतों को भेजना बंद कर देती हैं जो आपकी नींद में बाधा डालते हैं। और भी है, केले में मौजूद विटामिन बी6 आपके शरीर को सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का उत्पादन करने में मदद करता है, प्राकृतिक हार्मोन्स जो आपकी नींद के चक्र को नियंत्रित करते हैं और आपको उस गहरे आराम की स्थिति में ले जाते हैं जिसकी आपको बहुत याद आती है। जो केले को आपके जैसे लोगों के लिए और भी विशेष बनाता है वह है इसकी कम अम्लता। जबकि खट्टे फल मूत्राशय की परत को घाव पर नमक की तरह चिढ़ा सकते हैं, केला मुलायम और आरामदायक होता है। यह गांठों से भरे तकिए के बजाय मुलायम तकिया चुनने जैसा है। जिन लोगों ने अपना रात्रि संतरा या अम्लीय जूस को एक सरल केले से बदला है, वे केवल कुछ दिनों में नाटकीय सुधार की रिपोर्ट करते हैं। अब आप समझते हैं कि यह विनम्र फल आपकी अधिक शांत रातों की चाबी क्यों हो सकता है। लेकिन इसे कब खाना है, इसका समय सफलता और निराशा के बीच का अंतर बनाता है। चौथी बात, केले के लिए परफेक्ट टाइमिंग का रहस्य। कल्पना करें कि आपने एक जादुई चाबी खोजी है जो आपकी रातों को बदल सकती है, लेकिन यह चाबी केवल तभी काम करती है जब इसे बिल्कुल सही समय पर उपयोग किया जाए। केले का यही मामला है। आप इसे जिस समय खाते हैं वह तय करता है कि यह आपका सहयोगी होगा या आपकी नींद में केवल एक और बाधा। आदर्श समय शाम 5 से 6 बजे के बीच है। इस समय आपके शरीर में अब भी पर्याप्त पाचन ऊर्जा है, फल के पोषक तत्वों को प्रोसेस करने और उन्हें वहां भेजने के लिए जहां उनकी जरूरत है। पोटेशियम आपकी मांसपेशियों के लिए, मैग्नीशियम आपकी नर्व्स के लिए, विटामिन बी6 नींद के हार्मोन्स के उत्पादन के लिए। यह सही समय पर बीज बोने जैसा है ताकि यह ठीक उसी समय फूले जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जब आप इस समय केला खाते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। रात 10 बजे के आसपास, जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, पोषक तत्व पहले ही अपना काम कर चुके होते हैं आपके सिस्टम को शांत करने का। आपका मूत्राशय आराम में होता है, आपकी नर्व्स शांत होती हैं और आपके नींद के हार्मोन्स प्राकृतिक रूप से उत्पादित होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग इस टाइमिंग का पालन करते हैं वे लगातार 5 घंटे सोने की रिपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसा जो वर्षों से नहीं हुआ था। लेकिन उस घातक गलती से सावधान रहें जो कई लोग करते हैं, 9:30 या 10 बजे रात को केला खाना। जब आप ऐसा करते हैं
तो आप अपने पूरे पाचन तंत्र को ठीक उस समय रीस्टार्ट कर रहे हैं जब इसे आराम की तैयारी करनी चाहिए। यह घर की सभी लाइटें तब जलाने जैसा है जब आप सोना चाहते हैं। पाचन मूत्राशय की गतिविधि को उत्तेजित करता है और नींद के हार्मोन्स के प्राकृतिक उत्पादन में हस्तक्षेप करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भारी संयोजनों से बचें। रात में केले को दूध या दही के साथ न खाएं, क्योंकि यह अतिरिक्त पाचन काम बनाता है और पेट फूलने का कारण बन सकता है। इसे अकेले खाना पसंद करें या थोड़े से सूखे मेवों या मुट्ठी भर ओट्स के साथ। सही टाइमिंग केले को एक सरल फल से एक प्राकृतिक दवा में बदल देती है, जो पूरी रात चुपचाप आपके पक्ष में काम करती है। 5वीं बात, अपना केला सही तरीके से कैसे चुनें और तैयार करें। जब बात शांत नींद की रात को बढ़ावा देने की आती है तो हर केला एक समान नहीं होता। आप इस फल को कैसे चुनते हैं, तैयार करते हैं और खाते हैं, यह तय कर सकता है कि आपको वह आराम मिलेगा जिसके आप हकदार हैं या निराशाजनक बाधाओं की एक और रात। आपके उद्देश्य के लिए आदर्श केला मध्यम रूप से पका हुआ होता है। छिलके पर कुछ भूरे धब्बे होते हैं, लेकिन छूने में अभी भी मजबूत होता है। ये धब्बे दोष नहीं हैं, बल्कि इस बात के संकेत हैं कि प्राकृतिक चीनी सही सांद्रता में है और फल पचाने में आसान होगा। बहुत हरे केले पेट में तकलीफ का कारण बन सकते हैं, जबकि बहुत पके और मुलायम केले आपके पेट में किण्वित हो सकते हैं और गैस बना सकते हैं, जो मूत्राशय पर दबाव डालती है। तापमान एक आश्चर्यजनक अंतर बनाता है। बहुत से लोग केले को फ्रिज में रखते हैं या उन्हें ठंडा खाते हैं, लेकिन जब लक्ष्य सिस्टम को शांत करना हो तो यह एक गलती है। ठंडे फल आपके पाचन तंत्र को झटका दे सकते हैं और मूत्राशय को अवांछित तरीके से उत्तेजित कर सकते हैं। हमेशा कमरे के तापमान पर केला पसंद करें। यदि आवश्यक हो तो खाने से पहले कुछ घंटे के लिए इसे फ्रिज से बाहर रख दें। अपने रात्रि केले को कॉफी, चाय या अम्लीय जूस के साथ मिलाने से बिल्कुल बचें। ये पेय फल के शांत करने वाले प्रभावों को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं और यूरिन के उत्पादन को और भी उत्तेजित कर सकते हैं। इसी तरह इसे बहुत नमकीन या प्रोसेसर्ड खाद्य पदार्थों के साथ न खाएं, जो प्यास बढ़ाते हैं और सिस्टम को असंतुलित करते हैं। एक मध्यम केला सही मात्रा है, अधिक बेहतर है। सोचकर 2 या 3 खाने के लालच में न पड़ें। अतिरिक्त पोटेशियम आपके गुर्दों पर भार डाल सकता है, खासकर यदि आप रक्तचाप या दिल की समस्याओं की दवाएं लेते हैं। एक केला बिना अतिभार बनाए ठीक वही प्रदान करता है जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। जब आप इन सरल दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो आप केले को आपके पक्ष में काम करने के लिए आदर्श स्थितियां दे रहे होंगे। अधिक शांत रातों और अधिक आरामदायक सुबह की नींद बना रहे होंगे। 6ठी बात, वे गलतियां जो केले को आपकी नींद का विरोधी बना देती हैं। कितनी बार आपने कोई प्राकृतिक समाधान आजमाया है, परिणाम नहीं देखे और हार मान ली है, यह सोचकर कि यह आपके लिए काम नहीं करता। केले के साथ यह अक्सर होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि फल काम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि छोटी गलतियां इस शक्तिशाली सहयोगी को आपके आराम के लिए एक और बाधा में बदल देती हैं। सबसे आम गलती टाइमिंग की है। लोग रात 9-10 बजे या यहां तक कि बिस्तर में केला खाते हैं, उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें तत्काल दवा की तरह सुला देगा। लेकिन जब आप रात देर से कोई भी भोजन खाते हैं तो आप अपने पूरे पाचन तंत्र को जगा रहे होते हैं। आपकी आंतें काम करना शुरू करती हैं, आपका पेट एसिड बनाता है और आपका मूत्राशय अधिक सक्रिय हो जाता है। यह ठीक उसके विपरीत है जिसकी आप चाह रहे हैं जब आपको सोने के लिए आराम करना चाहिए। एक अन्य विनाशकारी गलती है बहुत सारे केले खाना। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि एक केला अच्छा करता है तो 3 गुना अच्छा करेंगे, लेकिन अतिरिक्त पोटेशियम खतरनाक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें किडनी की समस्या है या जो दिल की दवाएं लेते हैं। इसके अलावा एक साथ बहुत सारा फाइबर गैस और पेट की तकलीफ का कारण बन सकता है, जो रात के दौरान मूत्राशय पर दबाव डालती है। तापमान की गलती करने वाले भी हैं।
फ्रिज से सीधे ठंडे केले खाते हैं। ठंडे खाद्य पदार्थ मूत्राशय को उत्तेजित करते हैं और अवांछित संकुचन का कारण बन सकते हैं। यह किसी पर ठंडा पानी फेंकने जैसा है जो आराम कर रहा था। शरीर शांति के बजाय तनाव के साथ प्रतिक्रिया करता है। गलत संयोजन भी परिणामों को बर्बाद करते हैं। केले को दूध के साथ खाना धीमा और भारी पाचन बनाता है। इसे अम्लीय फलों के साथ मिलाना किण्वन पैदा करता है। नमकीन खाद्य पदार्थों के साथ सेवन करना प्यास और द्रव प्रतिधारण बढ़ाता है। सबसे बड़ी गलती यह उम्मीद करना है कि केला अकेला सब कुछ हल कर देगा, जबकि आप अन्य हानिकारक आदतें बनाए रखते हैं। यदि आप शाम 5 बजे केला सही तरीके से खाते हैं, लेकिन रात 9 बजे चाय पीना या 8 बजे नमकीन रात का खाना जारी रखते हैं, तो आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। इन सरल गलतियों से बचना ही उन लोगों को अलग करता है जो इस प्राकृतिक रणनीति के साथ सफल होते हैं और जो हार मानकर सोचते हैं कि यह काम नहीं करती। 7वीं बात, वास्तविक परिवर्तन की कहानियां। मुझे कुछ सच्ची कहानियां बताने दीजिए, उन लोगों की जिन्होंने बिल्कुल वही जिया है जो आप जी रहे हैं और सबसे सरल बदलावों में समाधान पाया है। ये इंटरनेट की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन वास्तविक लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने एक अलग दृष्टिकोण आजमाने का फैसला किया। श्री थॉम्पसन 75 साल के ओहायो में रहते थे और सालों से रात में 3 बार जागते थे। उन्होंने तरल पदार्थ कम करने की कोशिश की थी, दवाइयां बदली थीं, यहां तक कि सर्जरी पर भी विचार किया था। उनकी बेटी, जो नर्स थी, ने सुझाव दिया कि वे रात के खाने के बाद खाने वाले संतरे को शाम 6 बजे केले से बदल दें। उन्हें लगा कि यह विचार काम करने के लिए बहुत सरल है, लेकिन वे बेताब थे। 2 हफ्तों में वे 4 से 5 घंटे लगातार बिना किसी बाधा के सो रहे थे। यह सबसे सरल बदलाव था जो मैंने कभी किया और सबसे प्रभावी, वे आज कहते हैं। भारत में पुणे की 68 वर्षीय सुशीला की रात 9 बजे बिस्किट के साथ चाय पीने और सोने से पहले तरबूज खाने की सांस्कृतिक आदत थी। हर दिन सुबह 2 बजे वे भरे मूत्राशय के साथ जागती थीं। जब उन्होंने इन आदतों को शाम 5:30 बजे एक केले से बदला, तो समस्या 1 हफ्ते से कम में गायब हो गई। मुझे विश्वास नहीं आया कि इतनी सरल चीज मेरी जिंदगी बदल सकती है, उन्होंने परिवार को बताया। टेक्सास की ग्लोरिया सेवानिवृत्त नर्स थीं और प्राकृतिक समाधानों के बारे में संदेह रखती थीं। 72 साल की उम्र में वे बाधित रातों से थकी हुई थीं। उन्होंने 1 हफ्ते के लिए परीक्षण करने का फैसला किया। शाम 5:30 बजे कुछ नट्स के साथ 1 केला और कुछ नहीं। चौथी रात वे वर्षों में पहली बार 5 घंटे लगातार सोईं। एक नर्स के रूप में मुझे सबूत चाहिए था। मेरे अपने शरीर ने मुझे वह सारा सबूत दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। कैलिफोर्निया की मारिया भी हैं, जिन्होंने न केवल नींद में सुधार की रिपोर्ट की, बल्कि अपनी सुबह में भी। मैं अधिक तरोताजा महसूस करके उठती थी, अधिक ऊर्जा के साथ, जैसे कि मैंने वास्तव में आराम किया हो। वे कहती हैं, केला केवल रात में जागना रोकने के बारे में नहीं था, यह जीवन की गुणवत्ता वापस पाने के बारे में था। इन लोगों में कुछ समानताएं हैं। सभी शुरुआत में संदेह करते थे, सभी ने लगातार सरल बदलाव किया और सभी ने कुछ दिनों में परिणाम देखे। यदि यह उनके लिए काम किया, तो यह आपके लिए भी काम कर सकता है। 8वीं बात, पूरक आदतें जो परिणामों को बढ़ाती हैं। केला शक्तिशाली है, लेकिन यह एक रात्रि दिनचर्या का हिस्सा होने पर और भी बेहतर काम करता है, जो शांति से सोने के आपके लक्ष्य का समर्थन करती है। इसे एक पहेली के केंद्रीय टुकड़े की तरह सोचें, लेकिन सही रात के चित्र को पूरा करने के लिए अन्य टुकड़े भी महत्वपूर्ण हैं। दिन के दौरान गति मौलिक है। जब आप बहुत समय बैठकर या लेटकर बिताते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तरल पदार्थ आपके पैरों में जमा हो जाते हैं। रात में जब आप लेटते हैं, तो ये तरल पदार्थ वापस प्रसार में आ जाते हैं और गुर्दों पर भार डालते हैं। सुबह या दोपहर की सरल सैर
इन तरल पदार्थों को प्राकृतिक रूप से पुनः वितरित करती है। मिशिगन के एक वृद्ध व्यक्ति ने पाया कि उनकी सुबह की 15 मिनट की सैर ने उनकी बाथरूम की यात्राओं को आधा कर दिया। आपका रात का खाना भी आपका सहयोगी होना चाहिए, आपका शत्रु नहीं। रात में भारी, नमकीन या बहुत मसालेदार भोजन प्यास बढ़ाता है और पूरे पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। अधिक नमकीन व्यंजनों को दोपहर के भोजन में स्थानांतरित करें। रात में हल्के सूप, सादा चावल या आरामदायक लेकिन हल्के भोजन को प्राथमिकता दें। आपका पाचन आपका धन्यवाद करेगा और आपका मूत्राशय भी। रात्रि पेय पदार्थों का मुद्दा महत्वपूर्ण है। वह आरामदायक चाय, गर्म दूध या यहां तक कि 7 बजे के बाद अतिरिक्त पानी आपके खिलाफ काम कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्यासे रहना चाहिए, बल्कि यह कि आपको दिन के दौरान पर्याप्त हाइड्रेशन करना चाहिए ताकि रात में भरपाई न करनी पड़े। आपके कमरे का वातावरण भी प्रभावित करता है। बहुत गर्म कमरे आपको पसीना बनाते हैं और रात के दौरान प्यास बढ़ाते हैं। बंद वातावरण असहजता और बार बार जागना पैदा करता है। ठंडा और हवादार कमरा, सूती के हल्के कपड़े और यहाँ तक कि एक पंखा भी शांत रात और बाधित रात के बीच का अंतर बना सकता है। जब आप सही समय पर केले को इन सरल समायोजनों के साथ जोड़ते हैं तो आप उस आराम के लिए एक आदर्श आंतरिक और बाहरी वातावरण बना रहे होते हैं जिसका आपका शरीर हकदार है। 9वीं बात, केले को एक जीवन परिवर्तनकारी आदत में बदलना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है जो कोई आपको प्राकृतिक समाधानों के बारे में नहीं बताता। वे कभी कभार के प्रयासों या सप्ताहांत के प्रयोगों से काम नहीं करते। वे सौम्य निरंतरता और अपने साथ प्रेमपूर्ण धैर्य से काम करते हैं। केला आपकी रातों में पूर्ण परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे काम करने का मौका दें। लगातार 7 दिनों के लिए प्रतिबद्ध हों। महीने भर में 7 यादृच्छिक दिन नहीं, बल्कि लगातार 7 दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच अपना केला खाते हुए, बिना किसी अपवाद के, बिना आज मैं भूल गया, बिना कल मैं इसकी भरपाई कर लूंगा। आपके शरीर को अपनी आंतरिक लय को समायोजित करने और कार्यप्रणाली के नए पैटर्न बनाने के लिए इस नियमितता की आवश्यकता है। तीसरे दिन आप महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि आप कम बार जाग रहे हैं। 5वें दिन हो सकता है आप बिना किसी बाधा के अधिक लंबी अवधि तक सो सकें। 7वें दिन बहुत से लोग महीनों में अपनी सबसे अच्छी रात की नींद की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यह केवल तभी होता है जब आप अपने साथ प्रेम और धैर्य के साथ निरंतरता बनाए रखते हैं। जो इस आदत को और भी विशेष बनाता है वह यह है कि इसके लिए वीर प्रयास या आपके जीवन में भारी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक केला है, सही समय पर, हर दिन। लेकिन यही सरलता इसकी शक्ति भी है। आप अपने शरीर को साबित कर रहे हैं कि आप लगातार और प्रेमपूर्ण तरीके से उसकी देखभाल करने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और आदत स्थापित होती है, आप महसूस करेंगे कि आप केवल अपनी नींद में सुधार नहीं कर रहे, आप स्व देखभाल का एक अनुष्ठान बना रहे हैं। एक दैनिक क्षण जब आप सचेत रूप से अपने लिए कुछ अच्छा करने का चुनाव करते हैं। आप सीख रहे हैं कि आपका वृद्ध शरीर अभी भी सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है जब आप इसे बुद्धिमानी और सौम्यता के साथ व्यवहार करते हैं। केला तब केवल एक फल से अधिक बन जाता है। यह इस बात का प्रतीक बन जाता है कि आपने शांत रातें पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, कि आप अच्छी तरह आराम करने के योग्य हैं, और यह है कि प्रेम और निरंतरता के साथ किए गए छोटे बदलाव आपके जीवन की गुणवत्ता को उन तरीकों से बदल सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आप जानते हैं कि वे बाधित रातें केवल बुढ़ापे का अपरिहार्य हिस्सा नहीं हैं, उनकी एक व्याख्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका एक सरल समाधान है जो आपकी पहुंच के भीतर है। सही समय पर खाया गया केला उस परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। फिर से 5 घंटे लगातार सोने का मतलब क्या है, इसके बारे में सोचें।
आरामदायक दिन के लिए ऊर्जा के साथ जागना, आंखें खोलने से ही आने वाली उस थकान की भावना के बिना। इसका मतलब है अपने खुद के शरीर में विश्वास वापस पाना, यह जानना कि यह अभी भी आपके साथ सहयोग कर सकता है जब आप इसे बुद्धिमानी और प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं। इन सब में सबसे सुंदर बात सरलता है। यह जटिल उपचार नहीं है, दुष्प्रभावों वाली दवाइयां नहीं हैं, जीवन का कोई भारी बदलाव नहीं है। यह शाम 5 से 6 बजे के बीच एक केला है, अपने साथ प्रेमपूर्ण निरंतरता है और अपनी रात्रि आदतों में छोटे समायोजन हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका वृद्ध शरीर अभी भी प्रतिक्रिया देता है जब आप इसे ध्यान से सुनते हैं। आपके पास अपनी रातों को बदलने की शक्ति है। आपके पास अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करने वाले चुनाव करने का ज्ञान है। आप अच्छी नींद के योग्य हैं, तरोताजा होकर जागने के योग्य हैं और सच्चे आराम से आने वाली ऊर्जा के साथ हर दिन जीने के योग्य हैं। इनमें से कौन सा पाठ आपको आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? यह कि आपका शरीर अभी भी आपको सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित कर सकता है, या यह कि छोटे बदलाव बड़ी राहत ला सकते हैं? यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है या आपकी रातों में उम्मीद लाई है, तो अपना अनुभव बताते हुए एक टिप्पणी छोड़ें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी बेहतर नींद का हकदार है। आपकी कहानी उस प्रोत्साहन हो सकती है जिसकी किसी अन्य व्यक्ति को शुरुआत करने के लिए आवश्यकता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम एक साथ खोजते रहेंगे कि बुद्धिमानी, गरिमा और कल्याण के साथ कैसे बुढ़ापे को अपनाया जाए।